चंडीगढ़ में आने का जो कारण है, पिछले 9 महीने से ऊपर पूरे देश का किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। ना भारत सरकार ना हरियाणा सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। अलग अलग अलंकारों से हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब उनको सजाते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी देशद्रोही का संज्ञान देते हैं और लाठीचार्ज पीपली से शुरू होके रोहतक, हिसार, टोहाना, जींद, दादरी होते हुए करनाल तक पहुंचा। और अब सरकार के निर्देश के ऊपर अधिकारी सीधा सिर फोड़ने का ऑर्डर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सर्दी, गर्मी, बरसात जब ऊपर से गुजर गई तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी किसानों का सड़क से लेकर संसद तक साथ दे रही थी, अब इस गूंगी, बहरी, सोई हुई सरकार को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी एक किसान, मजदूर, खेत बचाओ यात्रा का शुरुआत कर रही है। इस देश के किसान का आजादी के बाद इससे बुरा हाल, इससे ज्यादा बेकदरी जो भाजपा सरकार ने की और विशेषकर भाजपा की हरियाणा की सरकार ने की, आज तक देश के अंदर ऐसी बेकदरी किसान की नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 22 के 22 जिलों के अंदर ये यात्रा जाएगी। 5 सितंबर के दिन ये यात्रा छोटू राम जी की समाधि रोहतक से शुरू होगी और घूमते घूमते 13 सितंबर को गांधी जी के स्मारक पलवल में, जहां से हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, वहां पे यह यात्रा समाप्त होगी। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जितने जुल्म किए, उससे ज्यादा हरियाणा की सरकार किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। इस यात्रा के अंदर लगभग 4000 किलोमीटर का सफर यह यात्रा करेगी और 50,000 लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे विभिन्न विधानसभाओं और विभिन्न जिलों के अंदर होते हुए। मेरे साथ साथ हमारे सांसद, हमारे कई मंत्री और विधायक इस यात्रा के अंदर सम्मिलित होंगे। अनेकों सामाजिक संस्थानों को भी, अनेकों सामाजिक संगठनों को भी मैंने इसमें आमंत्रित किया है। अभी तक बहुत से मजदूर संगठनों की, किसान संगठनों की, अनेकों सामाजिक संगठन जैसे चौधरी छोटूराम विचार मंच, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उत्तर मध्य हरियाणा विकास संगठन, युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन, दीनबंधु चौधरी छोटूराम विचार समिति, SYL हिमाचली मार्ग समिति इत्यादि अनेकों सामाजिक संगठनों के अंदर ने भी इसमें भाग लेने का अपना हमें विश्वास दिलाया है। मैं आप सबके माध्यम से केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार से कहना चाहता हूं, 9 महीने से ऊपर गुजर चुके, 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके, अभी तक आपकी कान पे जू नहीं रेंगी है। ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। और जब जन आंदोलन की सरकारें अनदेखी करती हैं, लोकतंत्र के लिए सबसे खराब बात वही होती है। हम सरकार से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि लाठीचार्ज करने वाले का ऑर्डर देने वाले अफसरों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चले। जो शहादत दे चुके किसान हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए तथा उनकी विधवाओं को पेंशन दे खट्टर सरकार। और जितने भी फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर आपने दर्ज किए हैं, उन फर्जी मुकदमों को आप वापस लें।
जो अत्याचार मनोहर सरकार ने किसानों के ऊपर किए हैं, मनोहर सरकार उसके लिए माफी मांगे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, किसान का खेत बचेगा तो मजदूर का पेट भरेगा। हरियाणा सरकार ने किसान के खेत को छीनने की मुहिम भी शुरू कर दी है। यहीं तक मनोहर लाल जी का संतुष्टि नहीं हुई थी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके। अब इन्होंने किसान की जमीन छीनने का ऑर्डर सबसे पहले हरियाणा के अंदर शामलात दे की जमीन, शामलात ठोले की जमीन, शामलात पाले की जमीन जो सामूहिक तौर पे मलकियत की होती थी, उसको हरियाणा सरकार के नाम चढ़ाने का ऑर्डर दिया। और इस 24 अगस्त को विधानसभा के सत्र के अंदर जो जमीन एक्वायर करने के लिए, प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए किसानों की 75% किसानों की सहमति जरूरी होती थी, उस सहमति के कानून को खत्म किया। यानी अब अडानी और अंबानी परिवार जमीन को पसंद करेंगे और मनोहर सरकार उस जमीन को एक्वायर करके अडानी और अंबानी के घरानों को देगी और किसान देखता रह जाएगा। जिस प्रकार से ये नफरत का माहौल बीजेपी की हरियाणा सरकार ने जाति और धर्म के नाम पे खेल के किसानों को बदनाम करने की साजिश रची है, हम उसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं जो ये यात्रा किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा निकलेगी, जो 4000 किलोमीटर की यात्रा में 50,000 लोग सम्मिलित होंगे, ये यात्रा किसानों के इरादे को और मजबूत करेगी, इस आंदोलन की गति को और तेज करेगी और इस गूंगी बहरी सोई सरकार को जगाने का काम करेगी, ताकि किसानों के साथ वार्ता शुरू करके तीनों काले कानूनों को वापस लें। केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार किसान का अपमान करना बंद करके उनका सम्मान की बात सीख सके।